This call is now being recorded. सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। तो क्या होता है बहुपद, कैसे पहचानते हैं बहुपद को, बताओ कौन बताएगा? बहुपद की पहचान क्या है? बहुपद की पहचान क्या है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दे दिया जाए और आपको ये बताना हो कि वो बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो वो हम कैसे पहचानते थे? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? किसी को नहीं पता? हाँ जी भाई, कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई, मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछा क्या? क्या होती है बहुपद की पहचान? होमवर्क सबने किया था, आप लोगों ने अभी बोला कि हमने होमवर्क किया, तो बिना इसके होमवर्क कैसे कर लिया? भाई पढ़ लो, ध्यान दे लो क्लास में, ठीक है ना? नोट्स बनाया करो आराम से, मूवी की तरह क्लास को मत देखा करो। आपको जो चीज बताई जा रही है उसको नोट डाउन किया करो अपनी नोटबुक में। आपका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है पिछली 2-3 क्लासेस से। बहुपद की पहचान क्या होती है? बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घातांक, चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये बताओ? ये तो इतना मुश्किल नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेकर अनंत तक सर। क्या? एक से लेकर अनंत तक। वेरी गुड। 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं, 3, 4 और ये अनंत तक जा रही हैं, इनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में कोई चर है, उसका घातांक हमारा ये संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, तो उसको हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 3x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस, तो आप इसमें जल्दी से मुझे बताओ चर क्या है इस बीजीय व्यंजक में? ये एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में चर क्या है? x है, ठीक है। चर क्या है? x है। x x x x। चर का घातांक क्या है? 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, और यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई 1 का मतलब क्या होता है? किसी की भी घात 0, ठीक है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर किसी की भी घात 0 है, जैसे x की घात 0, तो वो 1 के बराबर है। y की घात 0 1 के बराबर होता है। 10 की घात 0 1 के बराबर होता है। 100 की घात 0 1 के बराबर होता है। अगर किसी की भी घात 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये बात मैंने बताई थी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी की भी घात में किसी का भी घातांक अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये बात क्लियर हुई सभी को? तो ये जो 1 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। x की घात इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। तो यहां पर चर का घातांक क्या है? 0। तो घातांक क्या क्या है? 4, 3, 2, 1 और 0। और ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या। ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जो चर के घातांक है वो पूर्ण संख्याएं हैं। चर जो x है उसके जो घातांक हैं 4, 3, 2, 1, 0, ये सारे पूर्ण संख्याएं हैं। इसीलिए मैं इस बीजीय व्यंजक को क्या बोलूंगा? बहुपद बोल। बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? क्या होता है बहुपद? जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती है।
अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, एक और अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पर, एक एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं इसको और समझाऊं, मैंने लिखा 4x⁵ माइनस 7x⁴ प्लस 3x⁵ -3। तो बताओ क्या ये बहुपद है? हाँ ये सर। बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। नो नो, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर चर क्या है? पहली चीज x। अब चर के घातांक क्या क्या है? यहां पर 5 है, 4 है और -3 है। 5 है, 4 है और -3 है। अब ये जो -3 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि भाई चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए अगर बहुपद है तो यहाँ पर जो चर x है उसका घातांक यहाँ पर -3 आ रहा है। ये तो पूर्ण संख्या है 5, 4 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ध्यान से सुनते रहो, नोट डाउन करते रहो, जहां डाउट हो पूछते रहो। बताइए जल्दी से, यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर यहां पर लिख दूं 5x² प्लस 3x⁴ क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नो सभी लोग सर। बताइए। नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो चर का घातांक है वो क्या आ गया? 1/4, और 1/4 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/4 पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। 1/4 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है? आपको सिर्फ क्या देखना है? चर का घातांक। किसका घातांक देखना है? चर का घातांक। ये बात सभी को क्लियर हुई? किसका घातांक देखना है? चर का घातांक। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, मान लो 3x⁵ माइनस 4⁵ 5/2, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? ये वेरी गुड एकता। भाई ये तो है बहुपद। मैंने अभी क्या बोला? चर का घातांक देखना है। चर क्या है इसमें? चर क्या है इसमें? एक्स। एक्स का घातांक कितना है? 5। 5 क्या होती है? पूर्ण संख्या। भाई आप इसको मत देखो, ये तो एक संख्या का घातांक है। मैंने क्या बोला? चर का घातांक। चर क्या है इसमें? एक्स। एक्स का घातांक कितना है? 5। 5 पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद होगा। तो ये बहुपद होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई है? बताओ जल्दी से। ठीक है, एक और क्वेश्चन। अच्छा, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। क्या आपको ये पता है कि मैं √x अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है x⁵1/2। अगर √5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 5⁵1/2। अगर √10 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 10⁵1/2। अगर √y लिखा हुआ है तो उसका मतलब है y⁵1/2। ये बात मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल में पढ़ाई थी कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि घातांक में 1/2 है। √x का मतलब है x⁵1/2। √5 का मतलब है 5⁵1/2। ये जो अंडर रूट है इसका मतलब क्या होता है? घातांक में 1/2 है। इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे। बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि भाई घातांक में 1/2 आता है। जैसे √10 का मतलब क्या है? 10⁵1/2। √y का मतलब क्या है? y⁵1। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 3x² माइनस 5√x, क्या ये बहुपद है? क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? बताओ। यस सर। यस, सभी लोग बताइए। एकता बोल रही है नहीं है, काजल वर्मा बोल रही है नहीं है। सभी लोग बताओ, क्या ये बहुपद है या नहीं? असलम माइक ऑन करके आपने यस बोला, कमेंट में नो लिख रहे हो। बताओ, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन बताओ, कौन बताएगा?
एक्स रूट में है सर। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई रूट का मतलब होता है घातांक में 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x² माइनस 5x की घात 1/2। अब चर का घातांक क्या है, यहाँ पर चर क्या है x, उसका घातांक क्या है 2। यहाँ पर चर का घातांक क्या है 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती भाई। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। यही तो बता रहा हूं मैं पिछली 2 क्लासेस से, जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। इसमें आप चर का घातांक चेक करो ना क्या है, यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया सभी को। अंडर रूट में अगर चर लिखा है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन मैंने बता दिया है। आपको याद कुछ नहीं करना है, समझना है। ये याद मत करना कि अंडर रूट में आगे तो नहीं होगा, वही रीजन पता होना चाहिए ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि घातांक में 1/2 है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं 3x² माइनस 5x प्लस √7, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, ये वाला? यस सर। यस और नो बताइए, सभी लोग बताएं। सिर्फ क्या देखना है, चर का घातांक देखो। चर क्या है, यहां पर x है, x का घातांक यहां पर 2 है और यहां पर 1 है और यहां पर है 0। 0 क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि भैया आप √7 को क्या लिख सकते हो, √7 गुना 1 लिख सकते हो। और 1 का मतलब होता है किसी की भी घात 0, तो मैं इसको x की घात 0 लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पर घातांक क्या है, 2, 1 और 0। चर के घातांक क्या है, 2, 1 और 0। तो ये सारी पूर्ण संख्या है, ये सारी पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए ये बहुपद है। अब जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, भाई मैंने सारी कहानी सुना दी है, सारी कहानी समाप्त हो गई है। अब आप क्लास में आए हो लेट, अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मत आया करो लेट भाई, मत आया करो, हर क्लास में बोलता हूँ लेट मत आया करो, टाइम से आया करो। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको बहुपद चेक करना है तो क्या चेक करोगे, चर के घातांक चेक करोगे। ठीक है, एक चीज और बच गई है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज भी बताई थी कि अगर लिखा हुआ है 1/x तो इसका मतलब होता है x की घात -1। अगर लिखा हुआ है 1/x² तो इसका मतलब होता है x की घात -2। अगर लिखा हुआ है 1/x³ तो इसका मतलब होता है x की घात -3। समझ रहे हो ये अंतर क्या है इसमें? भाई देखो यहाँ पर बटे में लिखी हुई है चीज 1/x। अगर मुझे बटे का निशान हटाना है तो x को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा और जो x की घात है वो माइनस में चली जाती है, जो x की घात है वो माइनस में चली जाती है। जैसे यहाँ पर देखो x 1/x², मुझे बटे का निशान हटाना है तो ये ऊपर जाएगा x², तो ये जो घात है ये माइनस की हो गई, x की घात -2। ऐसे ही ये लिखा हुआ है x की घात 3, तो ये ऊपर जाकर x की घात -3 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, x² प्लस 1/x², क्या ये बहुपद है? x² प्लस 1/x², क्या ये बहुपद है? सिर्फ 2-3 बच्चे एक्टिव हैं क्लास में, एक तो काजल, एक असलम और एक एकता। इन 3 बच्चों के अलावा बाकी कोई आंसर ही नहीं कर रहा। बताइए, नहीं है? यस वेरी गुड। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो है x² प्लस, इसमें जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात -2। और ये जो -2 है, ये जो -2 है ये पूर्णांक नहीं होता, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं होती। -2 पूर्ण संख्या नहीं होती तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि अगर चर हर में आ रहा है, अगर चर हर में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। मैंने आपको 15 मिनट के अंदर बहुपद की सारी जानकारी जो लास्ट क्लास में आपको दी थी उसको रिवाइज करा दिया है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ, दोबारा से देख लो। सबसे पहले बहुपद की पहचान क्या है कि अगर चर का घातांक तो पूर्ण संख्या है किसी बीजीय व्यंजक में तो वो बहुपद होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, चर क्या है x का घातांक 4, 3, 2, 1 और 0, सारी पूर्ण संख्या है ये, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, यहां पर देखो घातांक माइनस में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर घातांक 1/4 हो रहा है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें जो घातांक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है घातांक में 1/2,
तो इसमें जो घातांक है, सॉरी, इसमें जो चर है वो रूट के अंदर आ रहा है, और जब रूट हटेगा तो घातांक में 1/2 आ जाएगा, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो ये भी बहुपद नहीं। ठीक है। इसके बाद मैंने ये बताया कि भाई अगर हर में चर आ रहा हो तो वो भी बहुपद नहीं होता। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करें। बताइए। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोग ये बताएंगे, सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने समझी है चीज या नहीं। आपको बताना है कि भाई इन चारों ऑप्शंस में से बहुपद कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इन चारों ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, कौन सा इसमें बहुपद है। चलिए, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करें। इन चारों में से आपको ये बताना है कि बहुपद कौन सा है। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी। अभी भी 7 में से 3 बच्चों का आंसर गलत है ना, इतना समझाने के बाद अभी। चलिए, 13 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोगों का आंसर गलत है। करिए सॉल्व। आपको इन चारों में से बहुपद बताना है कौन सा है। मैंने अभी सिंपल सी चीज बताई है कि भाई बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। इतनी छोटी सी चीज आपको बस चेक करनी है कि चर का घातांक किसमें पूर्ण संख्या है, वो बहुपद होगा। तो इन चारों में बस यही ढूंढना है आपको। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 17 में से 9 बच्चों का ही आंसर सही है, बाकी सबका गलत है भाई। देख लो भाई, ध्यान से समझ लो, है ना, जहां डाउट है पूछ लो। देखो, बहुपद आपको इसमें बताना है। देखो, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि अगर चर हर में होता है तो वो बहुपद नहीं होता। ये देखो, अभी बताया जस्ट, ये बताया हुआ है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर चर जो है वो हर में आ रहा है ना, 1/, देखो यहाँ सब मैंने लिखे हैं ये। अगर चर हर में होता है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। अभी जस्ट बताया मैंने, ज्यादा देर नहीं हुआ है 2 मिनट ही हुए होंगे। तो आप इसमें देखो, ऑप्शन ए में जो आपका चर है वो हर में आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। इसमें भी देखो, चर हर में आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर चर हर में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर चर हर में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर चर हर में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। अभी मैंने बताया कि भाई वर्गमूल का मतलब क्या होता है। देखो, ये बताया हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, ये बताया हुआ। देखो, वर्गमूल, अगर चर के ऊपर वर्गमूल है तो उसका मतलब हो जाता है घात उसकी 1/2। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये एग्जांपल है, √x, मतलब x की घात 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि भाई अगर रूट के अंदर आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है 4√x - 7, तो ये हो जाएगा 4x की घात 1/2 - 7। और चर का घातांक यहाँ पर क्या है, 1/2। चर का घातांक क्या है यहाँ पर, 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं। अब डी को देखो, डी को आप देखो, चर के घातांक क्या क्या है, 4x की घात 3 - 9x - 1। इसमें चर क्या है, x।
इसका घातांक क्या है 3, चर क्या है x, उसका घातांक क्या है 1, इसमें चर है ही नहीं, मतलब जब चर ही नहीं है तो घातांक भी उसका 0 ही रहा होगा। तो यहाँ पर घातांक कितने आ गए 3, 1 और 0, और ये तीनों क्या है पूर्ण संख्या, ये तीनों क्या है पूर्ण संख्या। और अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन। भाई या तो ये याद रख लो कि बहुपद कौन से होते हैं, या ये याद रख लो बहुपद कौन से नहीं होते। दोनों मैंने आपको चीजें बता दी। अगर चर हर में है तो बहुपद नहीं होगा, चर अगर अंडर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चर की घात अगर भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा, चर की घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। या ये याद रख लो कि चर के घातांक पूर्ण संख्या होते हैं तो वो बहुपद होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो पदों की संख्या के आधार पर होते हैं और घात के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले पदों की संख्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये आपको पता होंगे, नाम से आपको पता चल रहा है। मोनोमियल या एक पदीय कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक पद होता है, जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो ये बहुपद कैसा है एक पदीय, ठीक है। द्विपदीय मतलब जिसमें दो पद होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5x² + 7, तो ये इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, ठीक है। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, तो इसका मैं क्या बोलूंगा द्विपदीय। त्रिपदीय क्या होते हैं, जिसमें तीन पद हों, जैसे मैंने लिख दिया 5x³ - 5x² + 7, तो इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा त्रिपदीय बोलूंगा। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसको एक पदीय, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसको द्विपदीय, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसको त्रिपदीय कहते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन तीनों में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ दो, ये तो आसान है। बस पद गिनने हैं कितने हैं, एक है तो एक पदीय, दो है तो द्विपदीय, तीन है तो त्रिपदीय। बताइए सर रिपीट करना। क्या रिपीट करना है, बताओ। चलो मुझे ये बताओ, जिन्होंने मैं रिपीट करने के लिए बोला उनसे मेरा सवाल है। मैंने लिखा 7x, इसमें कितने पद हैं बताइए। एक सर। एक पद, तो ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदीय, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, 5x + 3, इसमें कितने पद हैं, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, बताइए बताइए भाई, द्विपद। जिनसे मैंने पूछा है वो आंसर दें। दो सर हैं इसमें, दो है दो ना, पद। पहला ये रहा दूसरा ये रहा, तो जब दो पद होते हैं किसी बहुपद में तो उसको बोलते हैं द्विपदीय। मैंने लिखा 7x² - 4x + 3, इसमें कितने पद हैं। भाई देखो सबको सीखना है, तो जो जिनसे मैं पूछ रहा हूँ उनको सोचने तो दीजिए, आप लोग पहले आंसर कर देते हो। सर उस तीन। तीन, वेरी गुड। तो इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो जिसमें तीन पद होते हैं उसको हम त्रिपदीय बोलते हैं। अब आया समझ में, बताइए। एक पदी, अगर किसी बहुपद में एक पद है तो वो एक पदीय, दो पद है तो द्विपदीय, तीन पद है तो त्रिपदीय। अब आया समझ में, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 8y, इसमें एक पद है तो इसको मैं बोलूंगा एक पदीय। 8y + 7, इसमें दो पद हैं तो इसको बोलूंगा द्विपदीय। 8y + y² + 7, इसमें तीन पद हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसको बोलूंगा त्रिपदीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन कहा जाए कि भाई ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या वो बहुपद है। कहने का मतलब क्या है, भाई ये जो प्रकार हैं ये किसके हैं, बहुपद के प्रकार है ना ये। अगर मैं अगले पेज पर यहां पर बताऊं, बहुपद के प्रकार, एक पदीय हो गया, एक तो एक द्विपदीय हो गया और एक त्रिपदीय हो गया। देखो
सबसे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बताना है कि भाई वो एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, उससे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि वो बहुपद भी है या नहीं। अगर वो बहुपद ही नहीं है तो ये हो सकते हैं क्या एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद ही नहीं है ना, अगर कोई बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है, तो क्या हम उसको एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये बहुपद के प्रकार होते हैं। अब अगर कोई बहुपद ही नहीं है तो वो प्रकार कहां से आ गए उसमें? ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिखा 3x² प्लस 7√x+5, और मैं ये कहूं कि बताओ ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? बताओ। मैं आपसे ये कहूं कि बताओ ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? बताओ क्या है ये? त्रिपदीय। मैंने अभी क्या बोला? पहले ये चेक करो क्या ये बहुपद है। जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो। क्या ये बहुपद है, ये बताओ। जब ये बहुपद ही नहीं है नो तो सर। आप कैसे इसको त्रिपदीय बोल सकते हो? भाई त्रिपदीय वो होते हैं जिस बहुपद में तीन पद हों, जिस बहुपद में तीन पद हों। अब ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसमें जो x है ये रूट के अंदर आ रहा है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा 3x² प्लस 7x⁻² प्लस 5। यहाँ पर जो x का घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो भाई इसके प्रकार कहां से आ गए? ये ना तो एक पदीय होगा, ना द्विपदीय होगा, ना ही त्रिपदीय होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए। बताओ। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो मुझे बताओ इसमें कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है इसमें? द्विपद। अरे मैंने द्विपद नहीं पूछा, मैंने पूछा पदों की संख्या कितनी है इसमें। दो है ना? सभी लोग बताइए कितनी है पदों की यस संख्या। सर। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये है, तो इसमें दो पद है। अब पहले आप ये चेक करो क्या ये बहुपद है। द्विपद बोलने से पहले चेक कर लो क्या ये बहुपद है। हाँ यस ये Yes, सर। sir. बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर के घातांक क्या है? दो और एक, दो और एक, और दोनों पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये बहुपद है। अब आप कहोगे इसको क्या? क्योंकि इसमें दो पद हैं तो इसको हम बोलेंगे द्विपद। आ रहा है समझ में कैसे मैंने बोला इसको द्विपदीय? पहले आप चेक करो कि वो बहुपद भी है या नहीं। क्योंकि कभी कभी, क्योंकि हम पोल में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें होंगे तीन पद लेकिन वो बहुपद नहीं होगा, और आप उसको बोल दोगे वो त्रिपद है। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लो वो बहुपद है या नहीं। चलो इसमें चेक करो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? तीन बाद में बताना, पहले ये बताओ क्या ये बहुपद है? 3m² - 2n+p। यस ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर के घातांक क्या हैं? दो, एक और एक, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। अब इसमें पदों की संख्या देखो कितनी है, एक, दो, तीन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? त्रिपद। इस तरीके से हमें करना है। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले चेक करो क्या ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है? 5p² Yes, sir. एक यस, पद है सर। वेरी गुड। तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर के घातांक आप देखो ना क्या है यहाँ पर, p का घातांक 2 है, q का 1 है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब मुझे बता दो जल्दी से इसमें कितने पद हैं? एक पदी। एक पद एक पद सर। है। ठीक है, एक पद है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक पदीय बोलूंगा, मोनोमियल भी मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या ये बहुपद है? Yes, sir. यस। क्यों? क्योंकि चर के घातांक क्या है? 4 और 2 और 0, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? दो। दो, त्रिपद। तीन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय। समझ में आ रहा है ना सभी को? पहले क्या चेक करना है? बहुपद है या नहीं, फिर पदों की संख्या देखो, फिर बताना है। इसमें बताइए क्या ये No, sir. बहुपद है? नहीं है। No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, और अंडर रूट का मतलब होता है घातांक में 1/2, तो ये बहुपद ही नहीं है। तो ये ना तो एक पदीय होगा, ना ही द्विपदीय होगा, ना ही त्रिपदीय। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं?
यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे पोल सेक्शन में, ध्यान से आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये बताना है कि इनमें से एक पदीय कौन सा है। अब देखो सबसे पहले ये चेक कर लो इन चारों में से बहुपद कौन कौन से हैं, फिर ढूंढना एक पदीय। मैंने क्या बोला, पहले ये देख लो इन चारों में बहुपद कौन है, क्योंकि एक पदीय वही होगा ना जब वो बहुपद होगा। ठीक है, पोल में भेज रहा हूं, आप तब तक देखो इससे। चलिए, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। पहले इन तीनों में, अच्छा चौथा ऑप्शन तो है ही नहीं है क्योंकि उसमें कुछ बीजे व्यंजक नहीं लिखा हुआ, तो आपको इन तीनों ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा बहुपद है। उसके बाद ये चेक करो कि एक पदीय कौन सा है। हो गया सर। ओके, तीन में से दो बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। पांच में से तीन का सही है, दो का गलत है। सात में से चार का सही है, तीन का गलत है। दस में से छह का सही है, चार का गलत है। भाई मैंने बताया था कि बहुपद चेक करने के लिए आपको चर का घातांक चेक करना होता है। चर का घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है, नहीं है तो नहीं होता है। तो पहले ये चेक कर लो कि बहुपद कौन सा। उसके बाद ये चेक करो कि ऐसा कौन सा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक पद हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना। 12 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 13 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स करिए सॉल्व जो लोग बचे। 16 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 17 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है, मुझे पूरी उम्मीद थी यही होगा। देखो मैंने क्या बात बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं पहले मुझे ये बताओ इन तीन ऑप्शन में से ए बी और सी में से बहुपद कौन से हैं, ये बता दो पहले। कुछ इसका आंसर छोड़ो, पहले मुझे ये बता दो ए बी और सी में से बहुपद कौन कौन से। सी। सी और बी और सी, वेरी गुड। तो बी और सी, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, इसको देखो एक्स की घात -1, इसमें चर का घातांक, चर की घातांक क्या है -1। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, इसमें देखो चर के घातांक क्या है, x का 1 है, y का 1 है, z का 1 है। चर के तीनों के घातांक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हमारा होगा। इसमें x का घातांक 1 है, y का घातांक 1 है, ये भी हमारा बहुपद होगा। ठीक है, हमें बहुपद मिल गए, b और c है। अब इन दोनों में ये देखो एक पदीय कौन सा है, एक पद किसके पास है। c के पास तो दो पद है ना, पहला x दूसरा y। c के पास तो दो पद हैं, एक तो x है और एक y है, हमें तो एक पदीय चाहिए। अब इसमें देखो ये पूरा एक पद होगा ना, 2/5 x y z, ये पूरा एक पद है या नहीं बताओ पहले, ये सबको पता है, ये मैंने पढ़ाए थे पदों को गिनना। पदों को कौन अलग करता है, प्लस और माइनस अलग अलग करते हैं, तो इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तो इस पूरे को मैं एक पद बोलूंगा, तो इसको ये क्या होगा, एक पदीय। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से करना है, पहले ये चेक कर लो बहुपद कौन से हैं, उसके बाद पद गिनना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताना है
कि इन चारों में से त्रिपदी कौन सा नहीं है। अगेन वही वाला मेथड यूज करो। इसमें सब में आपको तीन तीन पद दिख रहे हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन में तीन तीन पद है ना हर क्वेश्चन में, लेकिन ये पूछा गया है कि भाई त्रिपदी कौन सा नहीं है। तो आपको इन चारों में ये देखना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो जो बहुपद नहीं है वो ना तो एक पदीय होगा, ना द्विपदीय होगा, ना ही त्रिपदीय होगा। करो, पोल में भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस ए बी सी और डी। सबसे पहले ये देख लो इसमें बहुपद कौन से नहीं है। जो बहुपद नहीं है वो त्रिपदीय भी नहीं है। चलिए करिए सॉल्व। इतना हिंट मैंने दे दिया है भाई, इस क्वेश्चन को तो सही करो। 5 में से 4 का सही है, 6 में से 4 का सही है, 8 में से 5 का सही है। आपको ये बताना है इन चारों में से त्रिपदीय कौन नहीं है। नौ में से 5 का सही है, 10 में से 6 का सही है, 12 में से 7 का सही है, इतना हिंट मैंने दे दिया फिर भी गलत किया है 6 लोगों ने। 13 में से 7 का सही है, सब गलत कर रहे हैं। अभी मैंने बताया भाई चर का घातांक देख लो, 14 में से 7 का सही है, पंद्रह में से 8 का सही है। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 सर 2 1। देखो मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल बात ये बताई है कि भाई त्रिपदीय कौन सा नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है तो सिंपल ये चेक करो ना इसमें बहुपद कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको सब में तीन तीन पद दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में भी तीन पद हैं, 1 2 3, तो ये भी त्रिपद होना चाहिए। इसमें भी तीन पद हैं, 1 2 3, ये भी त्रिपद होना चाहिए। इसमें भी तीन पद हैं, 1 2 3, ये भी त्रिपद होना चाहिए। इसमें भी तीन पद हैं, 1 2 3, ये भी त्रिपद होना चाहिए। तो अलग क्या है इनमें? आप इनमें ये देखो ना बहुपद कौन सा नहीं है। भाई जो बहुपद नहीं है वो ना तो एक पदीय होगा तो होता है, ना द्विपदीय होता है, ना त्रिपदीय होता है। तो बहुपद ना होने की मैंने कंडीशन क्या बताई है? जब से क्लास शुरू हुई है तब से मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि चर का घातांक देख लो, चर का घातांक देख लो, चर का घातांक देख लो, यही बोल रहा हूं। चर का घातांक यहां पर क्या है? 3 2 और 1, तीनों पूर्ण संख्या है। चर का घातांक अगर पूर्ण संख्या होता है तो वो बहुपद होता है। तो ये हमारा बहुपद है, और अगर ये हमारा बहुपद है तो इसमें तीन पद हैं, 1 2 3, इसलिए मैं इसको त्रिपद बोल। इसको देखो सी को, 5z³ प्लस 8z² माइनस 2z। इसमें चर क्या है? चर क्या है? z है, z है, z है। चर का घातांक क्या है? 3 2 और 1, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं। चर का घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है, तो ये हमारा बहुपद होगा। अब अगर ये हमारा बहुपद है तो इसमें तीन पद हुए, 1 2 3, तो इसको भी हम त्रिपद बोल देंगे। इसको देखो, y की घात 3/5 माइनस 9y² प्लस y। इसमें देखिए इसमें चर क्या है? y। इसमें चर क्या है? y। y का घातांक कितना है? 3 2 और 1, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, और इसमें तीन पद हैं, 1 2 3, तो इसको भी हम त्रिपद बोलेंगे। अब बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे x² माइनस y की घात -2 प्लस 5। चर के घातांक क्या क्या है यहाँ पर? x का घातांक क्या है? 1, y का घातांक क्या है? 3, इस वाले y का घातांक क्या है? -2।
और -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं है। ये देखो स्टार्टिंग में बताई थी ये चीज, जब क्लास शुरू हुई थी तब से यही बताता हुआ आ रहा हूं मैं। दिखा देता हूं मैं, देखो ये देखो, ये बता रखा है यहाँ पर कि भाई अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता, ये बताया हुआ बिल्कुल शुरू में। ये देखो ये -3, अगर माइनस में है घातांक तो वो बहुपद नहीं होता। तो सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, जो आपका चर है y, उसका जो घातांक है माइनस में है, -2 है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। और अगर ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो ये एक पदीय होगा, ना द्विपदीय होगा, ना त्रिपदीय होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बताओ। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा क्या? ये बताओ मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या कुछ भी? सभी लोग बताओ, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में पूछा था। समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ तो बता दो, क्योंकि इतना गंदा रिजल्ट, इतना गंदा रिजल्ट पिछली 2-3 क्लासेस से पहले तो नहीं होता था ऐसा। अगर नहीं समझ आ रहा तो बताओ। बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसको कोई गलत नहीं करेगा। इसमें सिंपल आपको ये बताना है कि ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। इसको भी गलत करोगे तो फिर सोचने वाली बात है फिर तो। हाँ भेज रहा हूँ पोल, मुझे 10 सेकंड दो। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, आपको पदों को गिनना है इसमें और ये बताना है कि भाई ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर करिए आंसर। 5g² - 8, 5g² - 8 के बारे में बताना है कि ये क्या होगा। करिए सभी लोग सॉल्व इसको। ओके, ओके, चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, लेकिन अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करें। रवीना कुमारी नाम से स्टूडेंट, अपना कैमरा बंद रखें। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करिए जल्दी से। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है आपके पास, 30 सेकंड और हैं। 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 लोगों का आ चुका है, वेरी गुड। 15 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 15 बच्चों ने, अच्छा 16 बच्चों ने आंसर दिया, उनमें से 15 का सही है, 1 का गलत है। तो इसमें देखो आपको ये बताना था कि भाई ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये क्या है, एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है या कुछ भी नहीं है। तो पहले ये चेक करो क्या ये बहुपद है। बताओ क्या ये बहुपद है, सभी लोग बताइए यस और नो। यस सर। उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। पहले इसको बहुपद होना पड़ेगा। तो बहुपद चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, चर का घातांक देखूंगा। चर क्या है जी, चर क्या है जी, उसका घातांक क्या है 2, और 2 क्या होती है पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। अब अगर ये बहुपद है तो अब मैं इसमें पद गिनूंगा कितने हैं। तो पहला तो हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो इसमें 2 पद हैं, और अगर 2 पद हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विपद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया जिन्होंने गलत किया था एक बच्चे ने? ठीक है, तो ये थे हमारे प्रकार
अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदीय से बहुपद में। चलो देखो, इसको करने से पहले क्या आपको ये पता है, क्या पता है, एक मिनट, क्या आपको घातांक का एक नियम होता है? कौन सा नियम होता है? घातांक का एक नियम होता है, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। क्या आपने ये नियम पढ़ा है या नहीं? बताओ जल्दी। पढ़ा है तो y टाइप कर दो, नहीं पढ़ा है तो n टाइप कर दो, और अगर भूल गए हो तब भी n टाइप कर देना। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना इसको। ये नियम ये कहता है कि भाई अगर आपके पास दो आधार हैं, आधार क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a की घात m, तो a इसमें क्या है, आधार है, a क्या है इसमें, आधार है, और m क्या है, घातांक। m क्या है, घातांक। a क्या है, आधार है, और m क्या है, घातांक है। तो अगर आपके आधार एक जैसे हैं, जैसे यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके आधार एक जैसे हैं, जैसे यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, और उनकी गुणा हो रही है, अगर आपके आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो घातांक है m और n वो जुड़ जाते हैं। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। क्या आपको ये बात क्लियर है कि अगर दो आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, जैसे यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, और इनकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, इसमें कोई डाउट किसी को? इसी रूल से अगर मैं आपसे पूछूं कि x गुणा x क्या होगा, इसी रूल का यूज करिए, मुझे बताइए x गुणा x क्या होगा? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। वेरी गुड। कैसे होगा x स्क्वायर? क्योंकि अभी मैंने बताया, देखो जब इस पर घातांक कुछ नहीं है तो वहां पर हम एक मानते हैं, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, अभी मैंने बताया जब घातांक एक सॉरी आधार एक जैसे हो, जैसे यहां पर भी a यहां पर भी a, ऐसे यहां पर भी x यहां पर भी x, तो जो आधार है पहले उसको लिख लो। आधार क्या है आपका, यहां पर भी x यहां पर भी x, तो x। अब घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी x की घात 2। तो x गुना x किसके बराबर होता है, x की घात 2। बताओ क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं x की घात 2 गुणा x की घात 3, ये किसके बराबर होगा बताओ? x की घात 2 गुणा x की घात 3, ये किसके बराबर होगा बताइए? हाँ जी, x की घात 2, ओके, x की पावर 5, ओके, एकता। बाकी लोग बताएं, काजल वर्मा, ओके भाई, बाकी लोग भी बताएं ना। x की घात कितनी भाई? 2 और 3 5 है ना, यही तो बताया मैंने ये क्या बताया है कि जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं जब एक जैसे आधार की गुणा हो रही है। तो यहां पर भी तो x और x की गुणा हो रही है, तो जो घातांक है वो जुड़ गए, यानी ये क्या हो गया, x की घात 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी x की घात 5। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं m की घात 5 गुणा n की घात 5, ये किसके बराबर होगा? m की घात, ये n लिखा हुआ है, ये n है, ये क्या है, n। बताओ ये माइक किसका ऑन है भाई? माइक बंद कर लो, राहुल नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लीजिए अपना, राहुल नाम से स्टूडेंट है। इसका आंसर बताइए, m की घात 5 गुणा n की घात 5। तो क्या आप 5 और 5 को जोड़ोगे इसमें? बताओ। नो सर। नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे?
क्योंकि रूल क्या कहता है कि ये एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर एम है तो यहाँ पर भी एम होना चाहिए, तो तब मैं इनको जोड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, m की घात 5 n की घात 5 बस। तो बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई कि कैसे हम गुणा कर रहे हैं, कौन से नियम का यूज करके गुणा करते हैं, इस नियम का। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक। चलिए, तो जिस तरीके से हम संख्याओं की गुणा करते हैं ऐसे ही हम किसकी गुणा कर सकते हैं, चरों की भी गुणा कर सकते हैं। x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर, कैसे, अभी बताया मैंने इस वाले रूल से, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, इस वाले नियम से। ठीक है, तो यहां पर भी एक, यहां पर भी एक और एक दो, ठीक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, दो और एक तीन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो एक प्लस एक यानी तीन। तो घातांक जो है वो जुड़ रहे हैं, x गुणा वाई। अब यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y है, तो हम इनके घातांकों को नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक जैसे होने चाहिए दोनों। जैसे यहाँ पर भी देखो ये x दोनों एक जैसे थे, x एक जैसे थे, x एक जैसे थे, यहाँ पर x y है, तो अब नहीं जोड़ सकते इनके घातांक, तो ये एक्स वाई रहेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर गुणा वाई, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इनको भी नहीं हम जोड़ सकते, 2x स्क्वायर है। तो बताइए इसमें इन सारे एग्जाम्पल्स में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आगे के चीजें समझने के लिए ये आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को, मेरी आवाज सभी को आ रही है? तो चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे टाइप करके बता दो y और n, अगर ये सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि x की जब x में गुणा करते हैं तो जो घातांक हैं वो जुड़ते हैं, एक और एक दो, एक्स स्क्वायर। लेकिन जब x को x में जोड़ते हैं तो गुणांक जुड़ते हैं, एक एक दो एक्स। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। जब हम गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ते हैं, एक और एक दो। जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो जो इनके गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है, एक, इस एक्स का गुणांक एक और एक है दो, तो गुणांक जुड़ते हैं। ठीक है, चलो इन सब चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बताइए। जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।